जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माहिदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई। बिलावल भुट्टो कहते हैं वफाक में ना इज्जत दी जाती है ना मुआहदे पर अमल हो रहा है। कानून साजी पर पूरी तरह से मुशावरत होनी चाहिए। हुकूमत हिकमत के साथ नाराजी का सवाल ही नहीं। दुनिया में हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मुआहदों पर अमल करती है। मैं 26वीं तरमीम में मसरूफ था। हुकूमत ने पीठ पीछे कैनाल्स की मंजूरी दी। हम नए कैनाल्स पर इतफाक नहीं करते। हुकूमत ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबे को नुकसान दे रही है। 3G इंटरनेट सर्विस दी जा रही है। VPN की बंदिश पर मुशावरत नहीं की गई। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फर्क की बात करता। दही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जज होते तो बराबरी की बात करता। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। माजी को सामने रखते हुए फैसला किया गया जस्टिस या चीफ जस्टिस होंगे। वजीर आला सिंध को कहा है चीफ जस्टिस सिंध से लोअर कोर्ट्स में इस्लाहात के लिए बात करें। जब तक लोअर कोर्ट्स में इस्लाहात ना हो 26वीं आईनी तरमीम का मकसद पूरा नहीं हो सकता। नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत है। गिले शिकवे की हमेशा गुंजाइश मौजूद रहती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं बिलावल भुट्टो की नाराजगी बड़ा मामला नहीं, वो बहुत समझदार और मामला फहम इंसान हैं। चंद चीजें थीं जो बिलावल भुट्टो की राय के मुताबिक नहीं हुई। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात में मामला तय पा जाएंगे। 9 मई वाक़यात के बाद PTI से किसी भी किस्म की तवक्को की जा सकती है। PTI के एहतजाज के लिए कोई तैयारी नहीं, ये नाकाम होंगे। अगर शरपसंद अनासर एहतजाज की तैयारियां कर रहे हैं तो उनकी तैयारियों को रोकना चाहिए। PTI के एहतजाज से पहले ही रोकथाम के इकदाम करने चाहिए। चौबीस नवंबर को PTI का एहतजाज हतमी। पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, तमाम कश्तियां जलाकर जाएंगे। शेर अफजल मरवत कहते हैं बेहतर हिकमत अमली अपनाकर तहरीक को कामयाब किया जा सकता है। एहतजाजी कमेटी का इल्म नहीं, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। एहतजाज के दौरान कोई जिम्मेदारी दी गई तो एहसन तरीके से निभाऊंगा, अगर कोई जिम्मेदारी ना दी गई तो आराम करूंगा। तमाम तर हरबों के बावजूद बानी PTI की मकबूलियत मजीद बढ़ गई। नवाज शरीफ की सियासत ओन चौधरी की तरह महदूद हो गई। हुकूमत गलतियों पर गलतियां किए जा रही है। बानी PTI को जल्द रिहा होता हुआ नहीं देख रहा। शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी ने मखसूस हालात में नून लीग की हिमायत की। चाहते थे सिस्टम डी रेल ना हो और जमहूरियत चले। सिंध हुकूमत को वफाक से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फैसले मुशावरत से हों और हमारे साथ जो वादे किए गए पूरे किए जाएं। कहा लीडर वो होता है जो अपने कारकुन को तालीम, कलम और तहजीब सिखाए, लेकिन बानी PTI ने गालम गलोच पर लगा दिया। लंगर खाने खोलने के अलावा इस शख्स ने कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ कहते हैं हमारे नसीब में पाकिस्तानी कौम की खिदमत लिखी है। मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज बोली एहतजाज और इश्तियाल अंगेजी PTI का वतीरा बन चुका है। कानून हाथ में लेने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। तरीके इंसाफ का काम ही एहतजाज करना है। गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी हो सकती है। ख्वाजा आसिफ को धमकियां दिए जाने पर अफसोस ही किया जा सकता है। मरियम नवाज सिंध में इलाज कराना चाहें तो हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं हमने जमहूरियत की मजबूती के लिए नून लीग को सपोर्ट किया। इलेक्शन में हमारे खिलाफ एहतहाद बनाने वाली नून लीग थी। पीपल्स पार्टी ने एक्स की बंदिश पर कई बार आवाज उठाई। पुरअमन जमात बने बगैर PTI का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। पीपल्स पार्टी कानून के दायरे में एहतजाज को नहीं रोकेगी। PTI 24 नवंबर को पुरअमन रहती है तो सिंध में एहतजाज की इजाजत होगी। अली अमीन गंडापुर दोनों दफा बानी PTI की मर्जी से गायब हुआ। PTI की 75% से जायद क़यादत कम्प्रोमाइज्ड है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने जितने भी एहतजाज किए हैं नोरा कश्ती थी। ये लोग एक दूसरे की मुखबरी करके पैसे लेते हैं। PTI वाले चाहते हैं किसी तरह से डील हो जाए। इस्टेब्लिशमेंट मईशत समेत हर महाज पर हमारी मदद कर रही है। पार्टी और क़यादत को बिलावल के एतराज़ात दूर करने चाहिए। कत्ल की धमकी पर वज़ीर दिफा ने लंदन पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दी। बताया 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल खानदान के अफराद ने
ट्रेन में हिरासा किया, बिला इजाजत वीडियो बनाई और छुरी से कत्ल करने की धमकी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर हमले और गालम गलोच पर इजहार अफसोस किया है। पंजाब भर में ज़रूरी आमदन और लाइफ स्टॉक पर टैक्स लगेगा। ज़रूरी इनकम टैक्स तरमीमी बिल पंजाब असम्बली से मंजूर। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। हुकूमत इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की भी मुखालफत। ईवान से वॉकआउट। तरमीमी बिल के जरिए ज़रूरी ज़मीन पर इनकम टैक्स की छूट खत्म कर दी गई। ज्यादा आमदन वाले किसानों पर सुपर टैक्स लागू किया जाएगा। टैक्स नादहंदा पर रोजाना के हिसाब से जुर्माना आयद होगा। 12 लाख से कम आमदनी वाले नादहंदा किसान पर 10,000, 4 करोड़ से कम ज़रूरी आमदन वाले नादहंदा को 25,000 जुर्माना होगा। 4 करोड़ से ज्यादा ज़रूरी आमदनी वाले नादहंदा को 50,000 जुर्माना होगा। अली हैदर गिलानी कहते हैं हुकूमत ने बिल पर मुशावरत नहीं की, किसान पहले ही पिसा हुआ है, बिल पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म ने नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत एपेक्स कमेटी का इजलास पी को तलब कर लिया। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और सूबाई वज़राए आला शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। इजलास में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। आईनी बेंच की समाअत का पहला रोज 15 केसों पर फैसले सुना दिए। काजी फजीसा के खिलाफ दायर नजरसानी और आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त खारिज। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने आम इंतखाबात में रिमार्क्स दिए कि वकील नहीं आए, उन पर भारी जुर्माना होना चाहिए। आईनी बेंच ने सरकारी मुलाजमीन की गैर मुल्की शरीयत के खवातीन और मर्दों से शादी की दरख्वास्त भी 20,000 रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, अदालत कैसे किसी को मना करे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या किसी सरकारी मुलाजिम को गैर मुल्की से शादी से रोका जा सकता है? अगर रोकने का कानून मौजूद है तो वो कानून बता दें। बेंच ने पीडीएम हुकूमत में की गई कानून साजी का कदम करार देने की दरख्वास्त गैर संजीदा होने पर 20,000 रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दी। आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इक़दामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क का मसला है। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। क्या धुएं को रोकने की कोशिश की जा रही है? बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशों में मेरा कोई किरदार नहीं, किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं हूं। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। सियासतदानों ने हमेशा अपने मफादात के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। मौलाना फजल रहमान की ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में पेश आए वाक़े की शदीद मजम्मत। बरतानवी हुकूमत से कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा। लंदन में मियां नवाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात का इम्कान नहीं। मौलाना फजल रहमान की जुमे को वतन वापसी मुतवक्के है। पंजाब में धुंध और स्मोक का रोग बरकरार। आलूदा फिजा वाले शहरों में दुनिया और पाकिस्तान भर में लाहौर आज फिर सरफहरिस्त। पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 668 रिकॉर्ड। मुल्तान का दूसरा नंबर, पेशावर का तीसरा। सुबह के वक्त धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पर कलकहार के करीब गाड़ी ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, तीसरा शदीद जख्मी। स्मोक के बायस परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासर। पंजाब अर्बन यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फिजाई आलूदगी फैलाने में सबसे आगे हैं। शोबा ट्रांसपोर्ट का फिजाई आलूदगी फैलाने में 83% किरदार है। सनती सरगर्मियां दूसरे नंबर पर, फिजाई आलूदगी फैलाने में हिस्सा 9% है। ज़राई फजला जलाने का किरदार 4% और कचरा जलाने का हिस्सा 3.5% है। स्मोक से परेशान पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात की आज शाम से पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश की पेशगोई।
आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तलगंग, जेलूम, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मियांवाली, खुशाब और सरगोदा में बारिश का इम्कान। 15 नवंबर को भक्कड़, लिया और डीजे खान में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश से स्मोक में कमी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामी नजरियाती कौंसिल बारिश के लिए नमाज इस्तकाक की अपील कर दी। बानी पीटीआई बॉस हैं, जो हुक्म देंगे हम मानेंगे। चेयरमैन पीटीआई मिस्टर गौहर कहते हैं अब सब एमएनए एहतजाज में शामिल होंगे। शेख वकास अकरम बोले पाकिस्तान जमहूरियत का कब्रिस्तान बन चुका है, कानून की कोई अमलदारी नहीं, मौजूदा हुकूमत जाली है। 26वीं तरमीम के तहत निजाम को बांध दिया गया। एहतजाज में सिर्फ पीटीआई कारकुन नहीं, तमाम पाकिस्तानी शिरकत करेंगे। केपी के काफिलों को अली अमीन गंडापुर लीड करेंगे। बैरिस्टर साहब कहते हैं एहतजाज को हर सूरत में कामयाब बनाएंगे। हमारा हदफ मौजूदा हुकूमत को गिराना है। एक पुरमन हमारा एक, अगर हमें कोई पुरमन एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए, तो उसको हमें आइन में जो है ना, हमें तहफ़्फ़ुज़ है इस चीज़ का और हमें इजाज़त है इस चीज़ की। उस पर ये ज्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोककर और ये शेलिंग करते हैं, तशद्दुद करते हैं, रबर बुलेट इस्तेमाल करते हैं, खंदकें खोदते हैं, और ये जो एक तरीका है गलत है। एक जमहूरी मुल्क के अंदर जब आइन में हमें एक हक दिया गया है तो उसके ऊपर जो है इस तरह की रुकावटें डालना, कार्रवाइयाँ करना जो है वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। एहतजाज और जलसे के लिए हमारी तैयारी हर वक्त मुकम्मल होती है। हिकमत अमली अभी बता नहीं सकता, लेकिन जबरदस्त होगी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पुरअमन एहतजाज का हमें हक है, हमारा रास्ता रोका जाता है। वफाकी हुकूमत हम पर तशद्दुद और रबर बुलेट का इस्तेमाल करती है, खंदकें खोदी जाती हैं। ये अगर ऐसा करते हैं तो हम भी तरबियत याफ्ता हो चुके। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में 62 मुकदमा दर्ज। FIA में 7 मुकदमात और इंक्वायरीज चल रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। DSP लीगल ने कहा अदालत कहे तो मैं अबूरी रिपोर्ट पेश कर देता हूँ, हतमी रिपोर्ट बाद में दे दूंगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा अबूरी वाली तरफ ना जाएं, कल हतमी और तफसीली रिपोर्ट पेश करें। DSP लीगल की पीर तक वक्त की देने की इस्तदा पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफसार किया, इतना वक्त क्यों चाहिए, क्या ज्यादा FIRs हैं। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाईकोर्ट का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। हिफाजती जमानत में 17 दिसंबर तक तौसी दे दी। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, ये सूबे के वज़ीर आला हैं, अवाम ने उन्हें वोट दिया, सूबे को उनकी तवज्जो की जरूरत है। अदालत ने समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। 18 नवंबर को फर्ज जमायत की जाएगी। सेंट्रल जज शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में समाअत के दौरान महफूज फैसला सुना दिया। दौरान बुशरा बीबी अदालत में मौजूद नहीं थी। अदालत ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला 8 नवंबर को महफूज किया था। हुक्मरान जमात और इत्तेहादी जलसा कर सकते हैं तो तहरीक इंसाफ की इजाजत नहीं, कौन से सिक्योरिटी खदशात हैं। सिंध हाई कोर्ट का SSP और डिप्टी कमिश्नर से इस्तफसार। डिप्टी कमिश्नर ने कहा हमने सिक्योरिटी खदशात से मुतल्लिक दरख्वास्त गुजार को आगाह कर दिया। वकील ने कहा हमें किसी थ्रेट से मुतल्लिक नहीं बताया गया। अदालत ने कहा मीटिंग के मिनट्स दिखाएं जहां सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया हुआ है। हुकाम मीटिंग मिनट्स पेश ना कर सके। अदालत के डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को दीगर हुकाम को PTI को बाक़ जिना में जलसे की इजाजत देने के लिए फिर आखिरी मोहलत। समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI को अपनी जात से निकलकर पाकिस्तान का सोचना चाहिए। इंतशार की सियासत ने कभी इस मुल्क की खिदमत नहीं की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी मामलात को सियासी तरीके से हल किया जाता है। जो इंतशार की कैफियत पैदा करना चाहते हैं वो करते रहें, हम पार्लियामान के जरिए काम करेंगे। सिंध हाई कोर्ट का 26वीं आनी तरमीम के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को 3 हफ्तों में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा ऐसी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं, पहले उनकी समाअत होने दी जाए। अदालत ने कहा बहुत से फैसले मौजूद हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, हम आपका तहरीरी जवाब चाहते हैं, आप पहले जवाब जमा करवाएं।
और रावलपिंडी में ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात। कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी वार्ड 6 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के हाजी तारिक ने 2011 वोट 2 लेकर कामयाबी हासिल कर ली। अंदरून सिंध पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। कराची मंगो पीर में जमात इस्लामी ने मैदान मार लिया। जमात इस्लामी के इरफान उमर 108 वोट लेकर कामयाब। यूसी 7 मलीर से पीपल्स पार्टी के आसिफ तनोली 1061 वोट लेकर कामयाब करार पाए। 31 नशिस्तों पर पहले ही उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। ABN न्यूज की खबर पर महकमा सेहत जा गया। नशर अस्पताल मुल्तान में डॉक्टरों अमलों की गफलत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने भी 48 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत का मुजाहरा करते हुए HIV मरीज के लिए मखसूस डायलिसिस मशीन पर दीगर 30 मरीजों के टेस्ट कर दिए गए थे। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से आलमी वादे पूरे किए जाएं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार कहते हैं हमारा सैलाब की वजह से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस के दौरान बैनुल-अक़वामी बरादरी पर मुआहदे पूरे करने पर जोर दिया गया। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान समेत कई ममालिक को मुश्किलात हैं। कोशिश है माहौलियाती तब्दीली जैसी मुश्किलात से अवाम को बचाया जाए। वज़ीर आला सिंध से मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल की मुलाकात। मुराद अली शाह को मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की दावत दी। कहा मुत्तहिदा अरब अमारात अपने कौमी दिन पर सिंध की सकाफत का दिन भी मनाएगा। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुलाकात में कराची में मुख्तलिफ मनसूबों में UAE की कंपनीज की सरमायाकारी पर बातचीत की गई।